नीतीश कुमार विरोधी दलों को जोड़ने में लगे हैं तो राहुल गांधी भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी को एक बार फिर से रीलॉन्च किया गया है। अब की बार राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल कांग्रेस के 118 नेताओं के साथ 150 दिन में करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर श्रीनगर में जाकर यह यात्रा खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी आज श्री पेरुंबदूर में उस घटनास्थल पर गए जहां आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल ने ट्वीट किया कि उन्होंने अपने पिता को नफरत की राजनीति की वजह से खोया, लेकिन वो अपने देश को नफरत की राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वो नफरत को प्यार से जीतेंगे। इसके बाद कन्याकुमारी में राहुल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो पूरे देश में अपनी विचारधारा सौंप थोप सकती है, लेकिन इस देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। Today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think that this flag is their personal property. They think they can determine single-handedly the future of the people of this country, the future of all the states of this country. The problem is they do not understand the Indian people. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में रोज सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक और शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक पैदल चलेंगे। उनके साथ कांग्रेस के 118 नेता होंगे। हमारी संवाददाता विजयलक्ष्मी भी राहुल गांधी की यात्रा को कवर कर रही हैं। विजयलक्ष्मी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसी होटल में नहीं रुकेंगे, कंटेनर में सोएंगे। 50 कंटेनर उनके साथ चलेंगे। इन कंटेनर्स में कांग्रेस के नेताओं के रहने, खाने पीने और सोने के सारे इंतजाम हैं। अपनी 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रात को ना तो किसी होटल में रुकेंगे, ना किसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। रुकने की व्यवस्था जो है वो इस तरह के कंटेनर्स में की गई है। और अभी देखिए कन्याकुमारी में ये तमाम कंटेनर्स पार्क हैं, क्योंकि तकरीबन 118 के करीब भारत यात्री हैं और तमाम भारत यात्री जो हैं वो इन्हीं कंटेनर्स में रात को आराम करेंगे। और दिन में भी यात्रा जो है वो 3 घंटे चलेगी, फिर उसके बाद में रेस्ट का समय होगा और फिर शाम को 3 घंटे यात्रा होगी। तो उस दौरान जो बीच में दिन में रेस्ट का समय है वो तमाम जो भारत यात्री हैं वो रेस्ट जो है वो दिन में भी इन्हीं कंटेनर्स में करेंगे और रात को जो सोने की व्यवस्था है वो किसी और जगह पर नहीं होगी। ये कंटेनर्स लगातार पूरे 150 दिन तक इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी ने परिवार बचाओ यात्रा का टाइटल दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1947 में भारत टूटा था, पाकिस्तान बना था, इसलिए अगर भारत को जोड़ना है तो फिर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में निकालनी चाहिए। कांग्रेस का समय में तो भारत 2 टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। अभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कांग्रेस के नेताओं को चुभ गई। कई नेताओं ने रिएक्ट किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं। आरएसएस के ऑफिस में उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देख लिया होगा, इसलिए भारत पाकिस्तान को मिलाने की बात कह रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा
जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है उसमें। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत ख़राब हो जाएगी। जब यही नफरत फैला रहे हैं तब तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी इनके दृष्टिकोण से। इसके बाद जयराम रमेश ने और इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने तो हिमंता बिस्वा शर्मा को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कहने लगे कि हिमंता माइग्रेंट लीडर हैं, अभी अभी बीजेपी में गए हैं, इसलिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो रोज राहुल और कांग्रेस की आलोचना करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है कौन, कहां से आए हैं? अभी तो माइग्रेंट लेबर हैं वो बीजेपी में, और उनको रोज बयान देना पड़ता है अपनी वफादारी के सबूत देने को आरएसएस और बीजेपी के लिए। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा क्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। पर हम भारत में रह रहे हैं और हमें हमारी राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हेमंत बिस्वा शर्मा से नहीं मिलनी है। हम जानते हैं उनके बैकग्राउंड कहाँ है, किन संगठनों के साथ वो जुड़े हुए थे, वो हम भी जानते हैं। मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सब लोग जानते हैं। हिम्मता ने भी जयराम रमेश को उन्हीं के अंदाज में तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वो भी किसी जयराम रमेश को नहीं जानते। पहले मुझको आप बताइए, ये बार बार आप लोग जयराम रमेश का बात बोलता है, वो है कौन? असम में कोई रहता है, कौन है कौन? इसका बारे में मेरा तो कोई आइडिया नहीं है। अरे कांग्रेस का लीडर का नाम कौन अभी याद करते हैं? आपने सर इसको सर कॉमेडी तो आप बार बार ये बोलते रहे जयराम रमेश, और व्यक्ति कौन है? मैं जब कांग्रेस का समय में मैंने ऐसा कोई व्यक्ति का साथ बहुत ज्यादा क्लोज लिस्ट में मैं नहीं आया था। और कौन है मैं जानते भी नहीं हूँ। सर आपने सर इसको सर कॉमेडी ऑफ द सेंचुरी कहा है। ये कॉमेडी नहीं है क्या? आप ही देश को तोड़ा था 1947 में, और देश को तोड़ने का बाद अभी बोल रहे हम भारत को जोड़ने के लिए बाहर आ गया हूं। कांग्रेस ने बड़े धूमधाम से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। 150 दिन का डिटेल प्रोग्राम बनाया है, काफी तैयारी की है, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा सवाल इस यात्रा के नाम को लेकर उठाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें, उसके बाद भारत को जोड़ने की बात करें। जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले हैं, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बयानबाजी तो होगी, तंज भी कसे जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए ऐसी यात्रा निकालना एक अच्छा कदम है। राहुल को देश को करीब से जानने का अवसर मिलेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बहुत जरूरी है, इसीलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो के साथ साथ अपनी पार्टी को जोड़े रखने के लिए भी कोशिश करनी होगी। यह सोचना होगा कि कांग्रेस के इतने सारे नेता, इतने सीनियर लोग पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। यह सोचना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों हुई, और इस बात की भी चिंता करनी होगी कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है, आम आदमी पार्टी उसका फायदा उठाने पहुंच जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।